तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आया हूँ ये जो मेडिटेशन सेंटर, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है 7 स्टोरी का, और इसमें 20,000 लोगों के सिटिंग कैपेसिटी है एट ए टाइम। तो ये मेडिटेशन सेंटर, जिसे हम बोलते हैं स्वर्वेद महामंदिर धाम, जो कि है वाराणसी सिटी में। तो आप देखिए इसका जो ये मंदिर का कैंपस है, इसका फर्स्ट लुक हमें मिलता हुआ। आज हम इस मंदिर को कवर करेंगे, तो चलिए मेरे साथ में इस सफ़र में। तो मेरे पीछे में आप देख रहे हैं स्वर्वेद महामंदिर का ये जो टेम्पल है, यहाँ पे हम लोग आए हैं। ये बनारस में आपका पड़ता है। बनारस में जो सारनाथ का जो क्षेत्र है उसके पास में ही है। गाजीपुर हाईवे, बनारस से गाजीपुर हाईवे, उसी रोड पे ये मंदिर कैंपस पड़ेगा। स्वर्वेद मंदिर इसको बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही अभी कुछ टाइम पहले ही इसका इनॉग्रेशन भी हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। तो इसीलिए आज इस मंदिर को हम लोग चलिए कवर करते हैं। ये बेसिकली योग सेंटर है। यहाँ पे योग का ये पूरा सेंटर है और इसका नाम जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट योग सेंटर के नाम पे भी इसका आता है। जो मेडिटेशन सेंटर है इसका, वो बहुत ही बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। तो चलिए आज इस स्वर्वेद मंदिर को हम लोग कवर करते हैं और मैं इसके पूरे डिटेल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, क्या क्या यहाँ का विशेषता है, उस सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये जो मेरे ठीक पीछे में आप देख रहे हैं, यही है स्वर्वेद महामंदिर धाम। जैसे देखिए आप उसमें गेट पे भी लिखा हुआ है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग इसमें। इसका जिस तरह से ये बनाया गया है वो तो अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटी है। तो ये चीज़ को हम लोग देखिए, अभी यहाँ मेन एंट्री है। इस मेन एंट्री से होते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मेन एंट्री हो गया है। अब यहाँ पे आपका चेकिंग वकिंग कर रहे हैं। नॉर्मल चेकिंग में फिर बैग स्कैन कराएंगे हम लोग। कैमरा बैग स्कैन यहाँ पे होता है। चलिए बैग स्कैन करा के यहाँ पे एंट्री का कोई भी टिकट नहीं है। जैसा आपने देखा, अभी हम लोग जस्ट एक नॉर्मल स्कैन हुआ, स्कैन करके हम लोग इंटर कर गए। और ये देखिए सामने में कितना बड़ा इसका पूरा कैंपस है। ये एक आर्किटेक्चरल पूरा ब्यूटी है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है ये। तो इसीलिए इस कैंपस को आज मैं कवर करना चाह रहा था। तो स्वर्वेद महामंदिर धाम इसका नाम है और बहुत ही एक मतलब एक ब्यूटी इसका आ रहा है पूरा। बहुत ही बड़ा कैंपस। पास से देखने में तो बहुत ही इसकी भव्यता समझ में आ रही है। किस तरह से इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किया गया है वो आप देख के समझ सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में ये। अभी शाम का टाइम है, फिर भी इतना अच्छा ये लग रहा है। लाइटिंग वाइटिंग इतने प्रॉपर इसमें पड़ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। शाम के 5 के आसपास अभी टाइम हो चुका है। 9 बजे तक ये खुला रहता है। तो चलिए इसको विज़िट करते हैं फिर हम लोग। ये देखिए, जैसे जैसे हम मंदिर कैंपस के एकदम पास में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इसकी भव्यता और ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। अब धीमे धीमे देखिए लाइट भी ऑन हो रहे हैं इस पूरे बिल्डिंग में। और जैसे आप पुराने समय के जो राजा महाराजाओं के जो महल हुआ करते थे, वो देख के जो फीलिंग आती थी, वही इस महल को, इस मंदिर को भी देख के वैसी फीलिंग आ रही है। बहुत सुंदर कंस्ट्रक्शन किया गया है। आउटर साइड में भी आप देखिए, हाथी पूरे एक लाइन से कितने सारे हाथी बने हुए हैं। तो हर एक जगह पर नक्काशी पूरी की गई है। और ये मंदिर कैंपस में देखिए आप, अभी भीड़ भी है लोगों का, काफ़ी लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं। 2023 में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो अभी ये मंदिर कैंपस नया ही है और काफ़ी लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत सुंदर ये पूरा मंदिर कैंपस है। यहीं पास से बनारस से गाजीपुर हाईवे जो पास करता है, तो मैंने इसको हाईवे से, जब मैं गाजीपुर की तरफ में जा रहा था पहले, तो मैंने रोड से ही बस से इस कैंपस को देखा, तभी मुझे इसको विज़िट करने का एक मन में आ गया था, क्योंकि इतना सुंदर वहाँ से भी लगता है ये देखने में कि इसका विज़िट तो बनता है। देखिए ये इसका है मेन एंट्रेंस, स्वर्वेद महामंदिर धाम,
लाइट्स भी धीमे धीमे ऑन हो रही है मंदिर की। तो आप ये देखिए कितनी खूबसूरती से कारीगरों ने मंदिरों के ऊपर आकृतियों को उकेरा है। अब ये देखिए जो पिलर है इस पे भी पूरे इतने सुंदर डिज़ाइन कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे किए गए हैं। तो यही अब मंदिर का पूरा एक जो लुक है इसको भव्य बनाता है। ये देखिए पूरी कितना सुंदर यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है जो कि देखते ही बनता है। और हर जगह पे आपको पूरे जितने वॉल दिखेंगे सब में इसी तरह का पूरा मेहनत किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर कैंपस के अंदर और यहाँ पे देखिए पूरी आकृतियों को कोरा गया है। अब हम मंदिर कैंपस के अंदर में आ गए हैं और इधर में भी जो भव्यता है वो आपको पूरा मंदिर कैंपस में दिखाई देगा। यहाँ पे जो सामने आपको जो मूर्ति दिख रही है यही स्वरवेद मंदिर इन्हीं को डेडिकेट किया गया है जो कि हैं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। तो 3 लाख स्क्वायर फुट एरिया में ये पूरा मंदिर कैंपस है और आप इसकी भव्यता यहाँ आने के बाद आप समझ सकते हैं। तो ये है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जी की मूर्ति। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं स्वरवेद महामंदिर धाम, जो आप मेरे ये पूरा पीछे में देख रहे हैं, यही पूरा स्वरवेद मंदिर का पूरा धाम एरिया है। तो इसको हम लोग अभी मैंने कवर किया। बहुत अच्छा ये कैंपस है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो कारीगरी है वो आप जैसे आप देखिए पूरा ये जिस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है, आप पीछे में देख रहे हैं, ये पूरा एकदम अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है। बहुत मेहनत किया गया है इसमें। और आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही जो हमारे पुराने जो महल हुआ करते थे, जो जैसे हमारे राजस्थान में हैं बहुत सारे महल, तो उस टाइप से आपको कुछ वैसा फील होगा कि आप किसी महल में एंट्री कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और कैंपस बहुत अच्छा है। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पे जो आज जैसे मैं जब विज़िट कर रहा हूँ, आज आपका जो डेट है 2 तारीख हो गया, 2 फरवरी 2025। तो इस डेट में अभी यहाँ पे काम चल रहा है। तो हमें सिर्फ जो मेन जो हमारा यहाँ जो कैंपस है, सिर्फ उसमें ग्राउंड फ्लोर में एक्सेस है। तो अब जैसे ग्राउंड फ्लोर में आप यहाँ देख रहे हैं जगह जगह पे स्वरवेद के प्रथम मंडल या ये सब करके उसके पूरे अध्याय लिखे हुए हैं और यहाँ पे ये इतना एरिया में आपको एक्सेसिबल है। बाकी जो अपर फ्लोर्स हैं 7 फ्लोर तक है ये, और उसमें हम लोग को अभी एक्सेस नहीं है, वहाँ पे हम नहीं जा सकते, वहाँ पे काम चल रहा है। तो ये आपका ये आप जैसे पीछे में आप देखिए, ये हो गया इधर का जो ये हो गया, यहाँ पे देखिए मूर्ति आपको दिख रहा है। और ये इस तरह से पूरा हम ये सिर्फ एक्सेस अभी यहाँ कर सकते हैं। और बाहर का तो फ़ोटो जो पूरा कैंपस का जो फ़ोटो आ रहा है वो तो देखने ही लायक है। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ा स्वरवेद महामंदिर धाम के बारे में कि बेसिकली ये है क्या चीज़। तो ये जो है इसको बेसिकली रिनोन्ड स्पिरिचुअल एंड आर्किटेक्चरल मार्वल लोकेटेड इन वाराणसी बनारस। तो बनारस में ये पड़ता है, उत्तर प्रदेश, इंडिया में। तो ये जो है इट इज़ डेडिकेटेड टू प्रोपोगेटिंग द टीचिंग ऑफ द स्वरवेद। तो स्वरवेद के ये जो टेक्स्ट हैं, सैक्रेड टेक्स्ट हैं, उसको उसके मकसद से इस पूरे स्वरवेद कैंपस को डेडिकेट किया गया है। और इसमें अब ये सैक्रेड स्वरवेद बेसिकली एक सैक्रेड टेक्स्ट है कंपोज्ड बाय सदगुरु श्री सदाफल देव जी महाराज। तो ये जो सैक्रेड टेक्स्ट है इसको सदगुरु श्री सदाफल देव जी महाराज, जो कि आप पीछे में जिनका आप ये जो मूर्ति देख रहे हैं, सदगुरु है, सदगुरु श्री सदाफल देव जी महाराज। ये पीछे में आप जो देख रहे हैं उन्हीं का मूर्ति है। और तो उन्होंने ही ये जो स्वरवेद है उसको पूरा जो टेक्स्ट है तो उसी के लिए पूरा मंदिर डेडिकेटेड है। और जो आप जैसे अभी आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो पूरा देखिए सामने में जो पूरा लिखा हुआ है, इसी तरह से पूरा कैंपस में आपको हर एक जगह पे पूरा लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर पूरा जो आप उधर देखेंगे सामने वहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यही सब टेक्स्ट है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है स्वरवेद प्रथम मंडल अष्टम अध्याय, हर अध्याय के लिए उसको सब बताया गया है। तो इसके बारे में तो हमने बता दिया कि सदगुरु श्री सदाफल देव जी महाराज ने जो कंपोज किया था स्वरवेद, तो उसके ऊपर ही ये पूरा मंदिर डेडिकेटेड है। और ये जो महाराज थे ये फाउंडर ऑफ द विहंगम योग ट्रेडिशन।
The temple complex is a hub for meditation, self-realization and spiritual upliftment, attracting devotees and tourists. तो सेल्फ रियलाइजेशन, मेडिटेशन, ये उसके लिए इस टेंपल को पूरा डिज़ाइन किया गया है। अब इसके की फीचर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आर्किटेक्चरल जो इसका जो ब्यूटी है, टेंपल इज़ बिल्ट इन प्रिस्टीन वाइट मार्बल एंड फीचर्स इंट्रिकेट carvings inspired by ancient Indian and modern spiritual symbolism. It houses 7 floors, each representing different stages of spiritual evolution. तो 7 फ्लोर हैं इसमें, तो जो हमारे जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं पूरे 7 फ्लोर। ये सेंटर डोम है इसका, वो 125 फीट का है, 125 फीट का इसका सेंटर डोम है, जो कि बहुत, आप ये सामने से हाईवे जाता है, बनारस से गाजीपुर का जो हाईवे वो जाता है, वहाँ से आप जब देखेंगे तो आपको वहाँ से भी एकदम लगेगा कि कोई बहुत भव्य कोई स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है। 125 फीट का इसका पूरा हाइट है। तो स्वरवेद बेसिकली है क्या? स्वरवेद 17,000 वर्स स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर दैट एम्फसाइजेस यूनिवर्सल पीस, मेडिटेशन, ध्यान एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये स्वरवेद का 17,000 इसमें वर्स स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर से ये पूरा एक मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन उसके लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसको हम स्वरवेद बोलते हैं, और जिसके ऊपर ये पूरा मंदिर डेडिकेटेड है। इट इज़ कंसिडर्ड अ गाइड टू ट्रांसेंडिंग मटेरियलिज्म एंड अचीविंग इनर हार्मोनी। अब देखिए इसके बारे में हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो वर्ल्ड का क्या इसमें रिकॉर्ड आता है? जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन हॉल, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन हॉल है यहाँ पे, तो वो द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स अ मैसिव मेडिटेशन हॉल विथ अ सिटिंग कैपेसिटी फॉर ओवर 20,000 पीपल। तो 20,000 से ऊपर लोगों का इसमें सिटिंग कैपेसिटी है। वो वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन हॉल जो इसको बनाता है। तो ये जो सिटिंग कैपेसिटी 20,000 वाला जो सिटिंग कैपेसिटी है, वो आपका, जैसा मैंने यहाँ पता किया, तो 4th फ्लोर पे है वो अभी एक्सेसिबल नहीं है हमें, वहाँ पे हम जा नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे 20,000 लोग एक साथ बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसका हो गया। अब यहाँ पे क्या है? रेगुलर ग्रुप मेडिटेशन सेशन आर हेल्ड हेयर, ओपन टू पीपल ऑफ ऑल फेथ्स। तो किसी भी धर्म के जो लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी आके यहाँ पे अपना मेडिटेशन का जो सेशंस होते हैं उसको ले सकते हैं। किसी के लिए यहाँ पे मनाही नहीं है, किसी एक ही धर्म के लिए, ऐसा नहीं है। अब स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस आप देखेंगे तो द टीचिंग फोकस ऑन विहंगम योग, द योग ऑफ द फ्लायर, ए प्रैक्टिस एम्ड एट अवेकनिंग हायर कॉन्शियसनेस थ्रू मेडिटेशन एंड एथिकल लिविंग। द टेम्पल प्रमोट्स नॉन सेक्टेरियन स्पिरिचुअली वेलकमिंग फॉलोअर्स ऑफ ऑल रिलीजन। वही है, जैसे किसी भी धर्म को लेके स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे हर धर्म के लोगों का यहाँ पे स्वागत किया जाता है। अब विजिटर इन्फॉर्मेशन के लिए आप देखेंगे तो इसका जो लोकेशन है वाराणसी में, ये सारनाथ के पास में ही है, जो आपका बनारस से जो गाजीपुर का हाईवे जा रहा है, वहाँ रिंग रोड पड़ेगा, रिंग रोड के एकदम पास में ही ये आपको मिल जाएगा। तो जो सारनाथ है उससे मुझे लग रहा है कि ये 6 किलोमीटर के आसपास में इसका डिस्टेंस होगा। टाइमिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये डेली ओपन होता है। इसका टाइम है सुबह 5 बजे से 12 बजे तक, और फिर 4 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक, ये इसका पूरा टाइम है। एंट्री इसका फ्री है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, इससे कोई टिकट यहाँ पे लगता नहीं है। और बेस्ट टाइम टू विज़िट, तो बनारस का जो टाइम है वो गर्मी बहुत पड़ती है, तो इसलिए अक्टूबर से मार्च तक का जो टाइम है वो यहाँ पे बेस्ट टाइम माना जाता है इसके विज़िट का। तो भाई अब देखिए, जैसे ही शाम का टाइम हो चुका है और मंदिर कैंपस में पूरी लाइट को जगा दिया गया है, तो अभी इसका एक अलग ही दिव्य रूप सामने आ रहा है। तो चलिए, आप अभी रात की लाइटिंग में इस मंदिर कैंपस को, मैं आगे कुछ वीडियो क्लिप्स लगा रहा हूँ, उसको एंजॉय करिए। उसके बाद इस मंदिर कैंपस के बारे में हम और बात करते हैं।
रात होते ही जब इस पूरे मंदिर कैंपस में लाइट जल जा रही है तो इसका एक देखने में इतना सुंदर एक व्यू आ रहा है। तो स्वर वेद महामंदिर धाम जो है रात के टाइम में जब पूरी लाइटिंग है, अभी आप देखिए सामने कितना सुंदर ये पूरा स्ट्रक्चर देखने में लग रहा है। और ऊपर में देखिए ऐसे कमल के फूल हैं, उसके लिए भी जो लाइटिंग की गई है वो एक पूरा कैंपस को एक अलग ही व्यू दे रहा है। अब यहाँ देखिए नीचे में पूरे ऋषि साधु संत लोग को तपस्या करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे हाथी बनाया गया है कितने अच्छे तरीके से। यहाँ देखिए सामने में ये फाउंटेन्स भी लगे हुए हैं, फव्वारे हैं, तो वो तो अभी काम नहीं कर रहा है, ये सब बंद पड़ा हुआ है। लेकिन लाइटिंग जो है पूरे कैंपस में किया गया है और कितने अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को ध्यान में रख के पूरे कैंपस को डिज़ाइन किया गया है। तो ये देखने में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि ये कैंपस को जब आप यहाँ पे आएंगे देखने के लिए तो इसका बाहर का जो पूरा डिज़ाइन है कुछ देर तक तो आप वही देखते रह जाएंगे, आपको मन करेगा कुछ देर तक बैठ के आप उसको देखिए। इतना सुंदर तरीके से उसको बनाया गया है, वो कैंपस बहुत अच्छा है। एक बार मैं आपको पूरा सब तरफ से इसका व्यू दिखाता हूँ, आप खुद देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। और इमेजिन करिए कि जब आप अपने सामने से देखेंगे इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर, जिस तरह से लाइटिंग इसमें की गई है तो वो कितना सुंदर लगेगा। जो हम महल इमेजिन करते हैं वो वैसा ही महल आपको अपने सामने दिखाई देगा। ये इसका मेन फ्रंट जहाँ से हम एंट्री करते हैं, ये वो वाला एरिया हो गया। अब देखिए ये पूरा ऐसे कितना सही तरीके से पूरा नीचे में भी डिज़ाइन किया गया है। तो मेडिटेशन सेंटर है, ये पूरा मेडिटेशन सेंटर के नाम से है, स्वर वेद महामंदिर धाम। तो अभी इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ग्राउंड फ्लोर ही सिर्फ एक्सेसिबल है, अपर फ्लोर्स 4th फ्लोर में उसका शायद मेडिटेशन सेंटर है, जिसका कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका वर्ल्ड में सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। वो 20,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है वहाँ पे। ये पूरा कैंपस देखिए इस साइड से भी कितना सुंदर लग रहा है देखने में ये। और ये जिस जगह पे बना है ये पूरा कैंपस, मंदिर कैंपस, तो वो जैसे बनारस का जो एरिया है वहाँ बहुत शोर शराबे रहते हैं, तो ये थोड़ा आउटर साइड में है, इसीलिए यहाँ पे एक शांति भी है। तो मेडिटेशन तो पूरा इन्वायरमेंट में ही यहाँ पे है और उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखिए। इधर भी पूरा आपको देखिए हाथी बनाया गया है, कितने अच्छे तरीके से नक्काशी की गई है, कितने अच्छे तरीके से इसमें हर एक डिटेलिंग की गई है, कितना मेहनत किया गया है इस पूरे कैंपस के ऊपर। तो इसीलिए इधर पे विज़िट तो एक बार बनता है इसको देखने के लिए। और जब ये पूरा खुल जाएगा उस टाइम में हर एक फ्लोर जब एक्सेसिबल हो जाएगा तब तो आप यहाँ पे आके उस टाइम में और भी एक अच्छा फीलिंग होगा। मैं उस टाइम भी आने की कोशिश करूँगा जब ये पूरा ओपन हो जाएगा, उस समय में हम लोग इसका पूरा एक विज़िट करेंगे। बाहर से मैंने आपको दिखाई दिया कितना सुंदर ये कैंपस है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं आपको इस कैंपस की जो पूरे फ़ोटोज़ मैंने लिए हैं वो मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो के बाद में। तो स्वर वेद महामंदिर धाम का ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अभी आप नेक्स्ट जो मैं फ़ोटोज़ लिया हूँ वो मैं अटैच कर देता हूँ, वो आप देखिए। तो अब हम लोगों का मुलाकात होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।